नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा नई भर्ती 2023-24 के बारे में। दोस्तों, ये 10वीं 12वीं पास को लेकर एक भर्ती निकली हुई है, जिसको लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए, आप हमारे चैनल पर देख लिए होंगे। लेकिन इस वीडियो हम आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में, यानी किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जो कि ये भर्ती यानी कि ड्राइवर के पोस्ट पर निकल कर आ रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर निकल कर आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड के रहने वाला है, कार्यालय परिचारी का भी पद रहने वाला है, अन्य 4 अलग अलग प्रकार का पद रहने वाला है। तो इस कैसे आपको समझेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ताकि आप इसको लेकर तैयारी जरूर शुरू कर दें। इसको लेकर कि 1 जनवरी 2024 से लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसपे हमने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो भी बनाया है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, क्या रहने वाला है, यानी सिक्योरिटी गार्ड का अलग रहेगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर का अलग रहेगा, यानी चारों वैकेंसी का अलग अलग प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना हो, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, जिस उस पे क्लिक करेंगे बिहार हेल्प वेबसाइट पे चलेंगे, जो कि बिहार का नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट है। अब यहाँ पे आएंगे तो सीधे मुद्दे की हम बात करते हैं, यानी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस वैकेंसी के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पे आएंगे सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है इधर, यहाँ पे देखेंगे तो इस पे आपको क्लिक कर देंगे। फर्स्ट में आपको सिलेबस ही मिल जाएगा, बिहार विधानसभा सचिवालय सिलेबस 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना। हालांकि आपकी सहूलियत के लिए आपको ये सारा चीज ना करना पड़े, जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस वाले पोस्ट पे चलेंगे, यानी कि इसी का लिंक हमने डायरेक्ट दे दिया है। अब चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ से बताया गया 4 पदों पे निकल कर आ रही है। क्या क्या रहने वाला है, तो सिक्योरिटी गार्ड का पद रहने वाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ड्राइवर का, कार्यालय परिचारी का ये पद रहने वाला है, जो कि अलग अलग प्रकार के रहने वाला है। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना भी दिए हैं, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से देख लीजिए। अब चलिए समझते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है हमको, जो भी आपकी जानकारी हो सही समय से मिल भी जाए, ताकि आप अपने एग्जाम तैयारी कर सके अच्छी तरह से। अब सबसे पहले समझिएगा सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम पैटर्न जो भी रहने वाला है। यहाँ देख सकते हैं मैथ और इंग्लिश, ठीक है, यानी मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी ऑप्शन आपको रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपके आएगा इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो भी देख लिए, जो कि 50-50 नंबर का रहेगा। लेकिन सिलेबस की इसमें बात किया गया है, देख सकते हैं, जो कि आपका जो भी एग्जाम होगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है, 1 घंटा मिलेगा। समझिएगा गणित की बात किया गया सब्जेक्ट के, यानी गणित सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो कि सिलेबस बताएगा, यानी गणित से कौन सा सिलेबस से आपका एग्जाम होगा, यानी क्वेश्चन आएंगे। तो संख्या के पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं से अभिकलन का प्रश्न पूछे जाएंगे, दशमलव और भिन्न से भी पूछे जाएंगे, संख्याओं का बीच परस्पर संबंध से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मूलभूत एवं गणितीय संक्रिया से पूछे जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। और नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सामान्य अध्ययन से भी आपको पूछे जाएंगे। ये क्या बता रहे हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड का बता रहे हैं। ये सब मत समझिएगा कि सभी के लिए, क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट रहने वाला है। तो हम सिक्योरिटी गार्ड के बता रहे हैं, तो मैथ से मैंने इस सिलेबस से पूछे जाएंगे। अब यहाँ से सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे सामाजिक विषय में पूछा गया, वैज्ञानिक प्रगति पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जाएगा, खेल और खिलाड़ियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे। और साथ साथ बिहार राज्य तथा भारत से भी कुछ, यानी यहाँ से इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों से भी कुछ प्रश्न आएंगे, भारत के संविधान से भी कुछ प्रश्न आएंगे, पंचायती राज विभाग से अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, अन्य सारी कैटेगरी से मतलब आपका क्वेश्चन वगैरह आने की संभावना है सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो। ये आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं, इसको लेकर समझ गए कि किस तरीके से होगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, यानी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो इसका एग्जाम पैटर्न अब समझ लेते हैं क्या क्या। और साथ साथ फिजिकल भी आपको होगा, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो इस तरह मतलब क्वेश्चन तो होगा, मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको थोड़ा फिजिकल भी देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं उसमें क्या रहने वाला है, यानी कि 1 मिलीमीटर यानी 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना है, जो कि 6 मिनट में आपको पूरा करना है, ठीक है। इसमें भी 100 नंबर का मतलब दिया गया है। अगर 5 मिनट में यानी 1600 मीटर अगर दौड़ लगा देते हैं तो आपको 100 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट से अगर आपका अधिक समय लगता है, जैसे 5 मिनट 20 सेकंड में अगर दौड़ लगाते हैं, उस समय आपको 80 अंक दिए जाएंगे।
5 मिनट 20 सेकंड में अगर आप दौड़ लगाते हैं यानी 1600 मीटर तो आपको 60 अंक दिया जाएंगे। वहीं 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक लगाते हैं तो 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक लगाते हैं तो 40 अंक दिया जाएंगे। ये हो गया यानी कि उम्मीदवार कौन से, पुरुष के लिए। महिला के दिया गया 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है 6 मिनट में, जो कि अगर आप 5 मिनट में लगा देते हैं तो 100 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। और 5 मिनट से अधिक अगर समय लगता है, जैसे कि 5 मिनट 20 सेकंड अगर आपको समय लगता है कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ लगाने में, तो आपको 80 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक लगता है, जैसे 5 मिनट 40 सेकंड लगता है, तो उस समय आपको 60 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक अगर समय लग जाता है तो 40 अंक दिए जाएंगे। तो ये कुछ हो गया सिक्योरिटी गार्ड के लिए। अगर महिला पुरुष आवेदन करती हैं तो उनका फिजिकल हो गया और एग्जाम पैटर्न हो गया। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा इस तरीके से आपको करना है। ये सारी चीज करने के बाद आपको आगे प्रक्रिया होगा, आपने समझ लिया। वहीं पे बात कर लेते हैं, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करते हैं तो इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं नाम 10 सब्जेक्ट में बोला गया है, सामान्य अध्ययन और इंग्लिश। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें सेम नोटिफिकेशन में यही जानकारी दिया गया है, ठीक है। सेम नोटिफिकेशन हम बारी बार यहाँ से करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा होने की संभावना हो जाएगी। और संभावना क्या हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन में बात किया गया है तो राइटर द्वारा ये अच्छी तरह से लिखवाया गया ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो सेम आप ये मत समझिएगा कि हम नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं समझा रहे हैं तो ये गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं। नोटिफिकेशन में जो बात कहा गया अच्छी तरह से आपको हिंदी भाषा में समझाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप समझिएगा, अपने मन से जो भी है ये बात निकाल दीजिएगा कि गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें क्या कराने वाला है। तो देख सब्जेक्ट पे बोला गया है इंग्लिश और सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से भी पूछा जाएगा प्रश्न, मानसिक क्षमता की जांच एवं तार्किक विचार भी किया जाएगा। टोटल जो भी होगा आपका एग्जाम 400 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि 2 घंटे इसमें बोला गया। दिन से बोला गया एग्जाम पैटर्न को बोला गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आपका होगा 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें नंबर ऑफ मार्क करेक्ट आंसर, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। और निगेटिव मार्क इसमें रखेगा, अगर एक गलत करते हैं तो उसमें आपको 1 मार्क्स कटेगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी वही वो बात बोला गया है और सामान्य विज्ञान और गणित में भी वही बात दिया है। ये सारी चीज देख लीजिए। मानसिक क्षमता की जांच तार्किक विचार भी होगा। यहाँ पे बताया गया एग्जाम पैटर्न, सामान्य अध्ययन से कौन से विषय से पूछा गया, सिलेबस की बात बोला गया है। सामान्य अध्ययन से जैसे कि सामाजिक विषय से पूछा गया, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, खेल खिलाड़ियों से भी पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे, बिहार और भारत के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक उद्देश्य, ये सारी चीजें, पंचायती राज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। वहीं पर सामान्य विज्ञान एवं गणित से भी पूछे जाएंगे, जैसे कि भौतिक से हो गया, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर अगर आप एग्जाम देंगे तो। गणित से भी पूछे जाएंगे, संख्यांक पद्धति से संबंधित प्रश्न हो गया, दशमलव भिन्न से हो गया, प्रतिशत से हो गया, अनुपात तथा समानुपात से भी हो गया। सेम यही नोटिफिकेशन में जानकारी देगा। वहीं पे मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे समानता में भिन्नता हो गया, स्थापना कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, ये विभेद हो गया। साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जो कि इसमें बताया गया है, देख सकते टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। इस तरीके से आप सिक्योरिटी गार्ड का जो भी सब्जेक्ट आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करते हैं तो उसका क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ से देख सकते सामान्य अध्ययन से आपका पूछा जाएगा, सब्जेक्ट की बात किया गया इंग्लिश से, सामान्य एवं गणित से और मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार से भी पूछा जाए। कुल 400 मार्क्स का होगा, इसमें जो भी होगा 400 मार्क का आपका होने वाला है एग्जाम। अब बात करें तो सामान्य अध्ययन में देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40 हो गए, और यहाँ पे इंग्लिश में होंगे 30 जो कि 70 हो गया, और सामान्य अध्ययन से हो गया 30 जो कि 100 हो गया, टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। और मानसिक क्षमता तार्किक विचार में 30 हो गया, क्योंकि इसमें बोला गया है। अब इसमें बताया गया कौन कौन से, मतलब यहाँ से बोला गया विषय से, यहाँ से सब्जेक्ट वाइज दिया गया। सामान्य अध्ययन से जो भी सिलेबस होगा, जैसे सामायिक विषय से पूछे जाए, जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम हो गया, सामायिक घटनाएं हो गया, वैज्ञानिक प्रगति हो गया, खेल खिलाड़ी से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ ही भारत और उनके पड़ोसी देश से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। पड़ोसी देश का इतिहास बोला गया है, बिहार और भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक उद्देश्य तथा ये सारी चीज, पंचायती राज विभाग, पंचायत पंचवर्षीय योजना भी पूछा जाएगा। अच्छा, समय और गणित से भी कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से और जीव विज्ञान से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से भी पूछा जाएगा, जैसे कि ब्याज दर हो गया, औसत हो गया, अनुपात समानुपात, प्रतिशत भी निकालना हो गया, दशमलव भिन्न, यानी इतने सारी चीज से आपको मतलब प्रश्न आ सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप आवेदन करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया। साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करें तो। आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सारा चीज हम बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप
भी बढ़िया देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस किस चीज से आपका प्रश्न आने वाला है। तो आप इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। अब रह गया 2 वैकेंसी के बारे में, यानी कि एक ड्राइवर का पोस्ट रह गया है और एक अटेंडेंट सिलेबस का, यानी ऑफिसर अटेंडेंट का, ठीक है ना, सहायक परिचारी का भी रह गया। तो बात कर, अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं यानी भर्ती के लिए, तो ड्राइवर में बोला गया है किसी प्रकार का आपको एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। एक प्रकार से बोले तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि इंटरव्यू ले जाएगा, प्रैक्टिकल भी कुछ करवाया जाएगा। अब प्रैक्टिकल में क्या कराया जाता है, अगर आप ड्राइवर के लिए करें तो थोड़ी ना दवाई बनाने के लिए बोला जाएगा, आपको गाड़ी वगैरह चलाने के लिए बोला। गाड़ी चलाने से बेसिक कुछ जानकारी है आपके पास, मान लीजिए जो गाड़ी आप चलाएंगे उसमें कुछ अगर बिगड़ जाता है तो उसको सही करने का अगर आपके पास अनुभव है तो इसमें आपको मतलब किया जाएगा, यानी सिलेक्टेड किया जाएगा, तो उसी के आधार पर आपको कुल 100 अंक दिए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो वाहन परिचालन की जांच कराई जाएगी, यानी कि जो भी आपका गाड़ी है उसको चलाना पड़ेगा, जो भी विभाग की तरफ से गाड़ी दिया जाएगा। साथ साथ यातायात नियमों के पास आपके पास कुछ जानकारी होना चाहिए, मान लीजिए रेड लाइट जलता है तो क्या करना है, ग्रीन लाइट जलता है तो क्या करना है, यानी यातायात नियमों का भी आपको पास थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। और ये सारा चीज हो गया। कार और इंजन का ज्ञान, पेट्रोल डीजल या सीएनजी चालक का ज्ञान, खराबियों का पता लगाना चाहिए, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलते चलते कुछ खराबी हो जाती है तो ये सारी चीजों का आपको पता लगाना है। आपको इनमें एक प्रकार से बोलो तो इंटरव्यू लिया जाएगा कि मान लीजिए अगर ये चीज खराब हो जाता है तो आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप अकेले हैं, चाहे कोई आपके साथ पदाधिकारी जा रहा है, कहीं भी ट्रेवल कर रहा है, तो अगर गाड़ी खराब हो जाए तो किस तरीके से ठीक करना है, तो उसी तरह से यानी एक प्रकार से बोले तो इंटरव्यू लिया जाएगा आपको, अगर ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना है, तो उसी के आधार पर आपका अंक जुड़ेगा। 100 कितना आप जानते हैं, जितना जानते होंगे उसी के आधार पर अंक जुड़ेगा। तथा साइकिल चलाना भी आपको आना चाहिए। यात्री तथा चालन कौशल का प्रयोग जांच भी होगा। चाका बदलने तथा टायर ठीक करने, हवा भरने की आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो ये सारे जानकारी है। अब बात कर ले तो वहीं पे इसको लेकर इसी तरीके से होगा, यानी कि इसमें सिलेक्टेड जो भी होगा, ठीक है। अभी देख लीजिएगा ड्राइवर के लिए कुछ एग्जाम वगैरह नहीं देना है, तो आप समझ गए। और फिर बात करें तो ऑफिस यानी सचिवालय ऑफिस अटेंडेंट सिलेबस यानी जो भी पद रहने वाला है, इसमें भी आपको एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि इसमें भी इंटरव्यू लिया जाएगा, सक्षतार इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें कुल 100 अंक का होगा इंटरव्यू। उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्या करना है, उसके आधार पर पूछे जाएंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जिससे अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे तो बेटर नंबर मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो आपका कम नंबर मिलेगा। वही मान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट जैसे 50,000 60,000 कैंडिडेट अप्लाई कर दिए हैं, तो उनका भी 40,000 कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो उस समय आपको यानी ओएमआर सीट के माध्यम से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कार्यालय परिचार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होती, प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न ओएमआर सीट के माध्यम से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद आप सिलेक्टेड हो पाएंगे, जो भी कार्यालय परिचारी के पद पर आवेदन करें तो। ये कुछ जानकारी हो गया। यानी 2 ही पद के लिए इसमें एग्जाम होने वाला है। एक जो पद रहेगा, यानी कि किस पद का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहेगा, इसमें एग्जाम देना पड़ेगा आपको, इसमें बताया गया। और जो पहला हो गया यानी सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और बाकी जो 2 पद के लिए जो दिया गया है, ड्राइवर का और कार्यालय परिचारी का, उसमें आपको यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अच्छा करते हैं तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। बस यही कुछ जानकारी था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी कैंडिडेट को इसके बारे में मालूम चल सके। सारा चीज जो बताया गया एकदम नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गलत बताया गया है। इसमें सभी नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी दिया गया है वही बताया गया।